हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का महत्वपूर्ण प्रश्न केवल देखेंगे। तो सेशन में बने रहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है, यदि x बराबर रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तब x का मान होगा। जब भी इस तरह के आपको प्रश्न मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी नंबर होगा इसको हम दो फैक्टर करेंगे। जिसका डिफरेंट वन हो तो हम सिक्स का फैक्टर किस प्रकार करेंगे, दो तियाँ छः हो जाएगा। देखिए दो तियाँ छः, इसका अंतर भी क्या हो रहा है, एक का अंतर होना चाहिए, तो इसका एक का अंतर भी है। जब यहाँ पर प्लस दिया हो तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए जो दूसरा प्रश्न है, यदि x बराबर रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस डैश डैश इनफाइनाइट तब x का मान होगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे। 20 को हमें दो फैक्टर करना है, 5 चौको 20। देखिए 5 चौक 20 हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंट भी क्या हो गया, डिफरेंट भी इसका क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए जब डिफरेंट भी 1 हो गया और यहाँ पर माइनस माइनस दिया हो तो इसमें जो छोटा नंबर होगा ये हमारे आंसर हो जाएगा। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न लगभग हर बार पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, यदि यदि रूट में 1 प्लस 25/144 बराबर और 1 प्लस x/2 हो तो x का मान होगा। तो इसको हम हल करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रूट में हल कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा, चलिए 144 अब प्लस 25/144 इस तरह हो जाएगा। रूट में इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इक्वल 1 प्लस x/2 ये हो जाएगा। अब देखिए इसका जब करेंगे तो हमारा 169/144, चलिए एक बार लिख देते हैं, 169/144 हो गया। ठीक है। अब इक्वल का जाए 1 प्लस x/2। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए उसके बाद से इसका जब वर्ग निकले, वर्गमूल निकालने क्या हो जाएगा, 13 का वर्गमूल हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, 12 का। अब देखिए 1 किधर बुला देते हैं, अभी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2। अब फिर से यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 13 माइनस 12 इक्वल x/2 ये हो जाएगा। अब देखिए 13 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/12 इक्वल x/2। अब देखिए 2 से ये 6 कट जाएगा, नहीं तो इसको क्या, हाँ चलिए काट देते हैं। 2 से 6 बार में कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 इक्वल x/1 ये हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, 1/6 हो गया, दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न क्या है, 2205 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। जब भी इस तरह के आपको प्रश्न मिले तो सबसे पहले इसको हमें फैक्टर करना है, यानी कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए 2205 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए ये हो जाएगा, सबसे पहले 5 से काटते हैं। देखिए 5 चौको 20, 5 चौको 20 ये हो गया, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 कम 5। अब किसे कटेगा, देखिए अब देखिए कटेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे एक बचा 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 9 27। अब काटिए 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम में 7 ये हो गया। अब देखिए इसको हम अब रूट में लिख देंगे। रूट में जब लिखेंगे, यहाँ देखिए 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। देखिए जब ये हमारा हो गया, अब जिसका पेयर लग गया इसको तो बाहर कर लेंगे, लेकिन जो रूट में हमारा बच जाता है वही हमारा क्या होता है, जो भी दिया हुआ क्या दिया है, किसी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण हो जाएगा। तब हमारा जो रूट में बचेगा उसी से भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाल लीजिए, 3 गुणे 7 12 हो जाएगा और रूट में क्या बच गया, 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 से ही हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरह के जब भी प्रश्न मिले तो यही काम करना है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 50/x बराबर x/12.5 हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो x का x मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, इक्वल
अब इसको करिए, 5 25 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, उसके बाद एक 0। अब दिया है एक अंक बाद दशमलव लगा दें, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 625। अब ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम 25 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 25 का ये वर्ग है। अब एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, तो सेशन में बने रहिए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक चलते हैं अब अपने प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है हमारा 1 पावर एक्स बट्टे भाग्य 1 पावर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 27 हो तो ए का मान ज्ञात करिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के एक बार उतार लेते हैं। 1 पावर एक्स डिवाइडेड ए के पावर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 27। ये कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए जब ये हमारा भाग में होता है और बेस सेम होता है तो पावर को घटा लेते हैं। अगर हमारा ये मल्टीप्लिकेशन में होगा और बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ लेते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो चलिए जब हमारा बेस सेम है और भाग में है तो क्या करेंगे, पावर को हम घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस, जब एक से अधिक पद होगा तो इसको ब्रैकेट लगा लिखेंगे, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 27। अब देखिए ए के पावर एक्स, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 27। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। ठीक है, तब क्या बचा, ए के पावर में 3 इक्वल टू 27। अब हम 27 को क्या लिख सकते हैं बताइए, ए का क्यू इक्वल टू 3 का क्यू। अब 3 से 3 कट जाएगा तो बचा क्या, ए इक्वल टू 3। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में देख कर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लेक्चर कैसा है। चलिए इसी प्रकार के पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल हुबहू यही प्रश्न, इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। लगभग ये प्रश्न सब पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर शायद 5 बताए हैं, इसी प्रकार था। अभी बताएं इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जो रूट में बच जाता है वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। 294 को फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए करते हैं 2 9 4। चलिए इसको देखते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 9 27, 2 बचा, 3 9 8 24। फिर से इसको 3 से नहीं कट पाएगा, अब काटिए इसको 2 से। 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 9 18। और देखिए 7 7 49, 7 1 में 7। देखिए सही कटा हुआ है ना। 3 9 27, 2 बचा, और 3 9 8 24। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 में 7। चलिए हो गया। अब इसको लिख देते हैं रूट के अंदर। रूट के अंदर जब लिख देंगे क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 7 × 7। अब देखिए जिसका पेयर बन जाते तो बाहर हो जाता है, तो 7 का पेयर बन गया, और जो बचता है रूट में वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो 3 दूनी 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 ही ऐसी संख्या है जिससे इस संख्या में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न आ गया। इसको क्या करेंगे, एक बार सबसे पहले लिखते हैं। देखिए दिया यदि रूट में x प्लस वाई प्लस रूट में y प्लस एक्स इक्वल टू 10/3 तथा x प्लस वाई इक्वल टू 10 तो एक्स वाई का मान बताइए। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए रूट में क्या दिया हुआ है, x बटे वाई प्लस रूट में y बटे रूट में x इक्वल टू 10/3 ये दिया है। इसको हल करना है और x प्लस वाई का मान दिया है 10। तो हमें क्या पूछ रहा है, एक्स वाई का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं और बताइए। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, रूट में x बटे रूट में y, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार, रूट में y अपन में रूट में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में x इंटू रूट में y हो जाएगा। अब x रूट y से इसमें भाग करेंगे तो रूट y से कट जाएगा, बचा रूट x। जब रूट x का गुणा रूट x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और x हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस
रूट एक्स से भाग इसमें करेंगे तो रूट एक्स कट जाएगा, बच जाएगा रूट वाई से गुणा रूट वाई में करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और जो अंदर का जो साइन वो होगा नंबर उसको लिख लेंगे तो वाई हो जाएगा इक्वल टू 10/3। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई की जब क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो 10 बट्टे में रूट में एक्स इंटू रूट में वाई इक्वल टू 10/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अब हम इसको ये लिख सकते हैं 10 से 10 तो कट जाएगा। अब इसको पलट दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट में एक्स इंटू रूट में वाई इक्वल टू 3। अब देखिए जब ये हमारा नंबर जब अलग अलग होता है तो क्या आता है, इस रूट में लिख लेते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू 3। अब आपको पता है ए स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है, तो जब ये स्क्वायर हमारा आ जाता है तो इधर रूट हो जाता है, तो ये बराबर रूट हो गया। उसी प्रकार इसका उल्टा भी तो ये होगा, रूट इधर है तो इधर स्क्वायर होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू रूट इधर से हटेगा तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए जितना क्वेश्चन बताए हैं अभी तक, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कैसा वीडियो था, अच्छा लगा कि नहीं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। और एक और बात है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक डाल दिए हैं, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।